स्टूडेंट्स, क्या होगा अगर मैं कोई लेंस ले जा करके पानी में डुबा देता हूं? क्या उसकी पावर में कोई चेंजमेंट होगा? क्या उसकी फोकल लेंथ में कोई चेंजमेंट होगा? तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, आज का हमारा टॉपिक है पावर ऑफ लेंसेज। क्लास 10th लाइट चैप्टर में हम लोगों का एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है। इसके बाद हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड सेशन स्टार्ट होगा और वन बाय वन हम सारे चैप्टर्स आपको कवर करके देंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपके मार्क्स को बूस्ट करने में हेल्प करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आइए जानते हैं पावर ऑफ लेंस के बारे में। क्या होता है ये? क्या आपने कभी सुना है कि किसी बच्चे को या कोई भी घर में गार्डियन है और उनको लेंस लगे हुए हैं, स्पेक्टिकल्स लगे हुए हैं, तो आपने सुना होगा कि मेरे राइट वाली आईज की जो पावर है वो +2 है, राइट? या आपने कभी सुना हो -1 है। तो ये नंबर्स क्या डिनोट करते हैं? एक्चुअल में क्या नंबर्स का कोई मतलब होता है? बिल्कुल होता है। आपको बता दें, जो नंबर्स हैं ये आपके उस लेंस के पावर को डिफाइन करते हैं कि ये लेंस किस पावर का है। और ये जो माइनस और प्लस साइन है ना, ये नेचर ऑफ लेंस को डिफाइन करता है। कैसे? आइए समझते हैं। एक्चुअली जो पावर होती है ना, वो क्या होती है? वो होता है 1 में फोकल लेंथ। किसमें? इन मीटर्स, राइट? अच्छा, अब जरा ध्यान दीजिए। मान लीजिए हमारे पास लिखा हुआ है कि पावर है हमारे पास 2। अभी मुझे यूनिट नहीं पता, तो क्या समझूंगा? क्या ये पावर दी हुई है या फोकल लेंथ दी हुई है? इसके लिए थोड़ा सा आपको मुझे सुनना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, पावर एक तरह से कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग कैपेसिटी को बोलते हैं। किसी भी लेंस के कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग कैपेसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर बोलते हैं। वो वाली पावर की बात नहीं कर रहा हूं कि मेरे चाचा विधायक हैं तो मैंने ये करा दिया, मैंने वो करा दिया, या मेरे 10 केजी उठाने के मेरे अंदर पावर है। मैं उस पावर की बात नहीं कर रहा हूं। वो पावर आप क्लास 9th में पढ़ के आए हैं, वर्क पावर एनर्जी। मैं कौन से पावर की बात कर रहा हूं? मैं लेंस में जो पावर है उसकी बात कर रहा हूं। जो आप स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, मैं उस पावर की बात कर रहा हूं। ठीक है? क्या बताया मैंने? व्हाट इज पावर? पावर इज ओनली कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग कैपेसिटी ऑफ द लेंसेज। क्या होता है ये कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग? सपोज हमारे पास एक ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है? कॉन्वेक्स लेंस है और कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, राइट? तो वो जितना ज्यादा बेंड करती है वो उस लेंस की पावर होती है। जैसे मान लो सेम लेंस थोड़ा सा हाई पावर का मैंने लिया, थिन लेंस है, थोड़ा सा थिन है, पावर हाई किया मैंने, वो यहां पर ही बेंड कर गई। अब देखो, इसमें मान लो डिस्टेंस है x और इसमें डिस्टेंस देखो आपको उससे कम दिख रही ना, x0। तो जितनी कम डिस्टेंस पे कन्वर्ज हो जाए तो इसका मतलब उसकी पावर क्या है? ज्यादा है, ऐसा कुछ? या जितनी देर तक या जितने ज्यादा डिस्टेंस में कन्वर्ज करे उसकी पावर कम। बिल्कुल सही जवाब। भाई, हमने क्या पढ़ा? पावर इज अ कन्वर्जिंग कैपेसिटी। जो ज्यादा कन्वर्ज करे, जल्दी कन्वर्ज कर दे, उसकी पावर हाई। जो देर में कन्वर्ज करे, है ना, ये कम कन्वर्ज करे, उसकी पावर लो। मतलब सपोज फिर ये हमारे पास एक लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है थोड़ा सा। अब मैंने किया तो ये कन्वर्ज कर रहा है, यहां पर जाकर के कहीं पर दूर कन्वर्ज कर रहा है, तो इसकी जो कन्वर्जिंग पावर है वो क्या है? कम है। कन्वर्जिंग कैपेसिटी क्या है? कम है। अब डाइवर्जिंग की बात कर लेते हैं। सपोज दैट हमारे पास एक ये लेंस है, डाइवर्जिंग लेंस है। अब ये डाइवर्ज कर रहा है, कुछ कम डाइवर्ज कर रहा है। एक और लेंस है जो कुछ ज्यादा डाइवर्ज कर रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है? तो ये कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग कैपेसिटी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। स्टूडेंट्स, इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है डायोप्टर, और जो इस पावर को मेजर करता है इंस्ट्रूमेंट, उसको बोलते हैं डायोप्टोमीटर। अब बात समझ में आती है कि चलो ठीक है, कैसे? देखिए जरा, मैं फिगर्स को क्या कर देता हूं? इरेज कर देता हूं। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते होंगे पावर से रिलेटेड, हमें इसको क्यों पढ़ाया जा रहा है, कैसे हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, कैसे यूज करेंगे? इसका जो एसआई यूनिट होता है ना, वो होता है डायोप्टर। कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है, प्लस एंड माइनस। प्लस माइनस क्यों? क्योंकि प्लस माइनस डिनोट करता है नेचर ऑफ लेंस। कैसे? भाई, पावर इज इक्वल टू क्या? 1 में फोकल लेंथ। जरा यहां से ध्यान दीजिए, क्या निकल के आया? पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। ओके? क्या मतलब हुआ? फोकल लेंथ अगर हमारी कम होगी तो पावर क्या होगी? ज्यादा होगी। याद करिए, इसके पहले मैंने 3 फिगर बनाए थे। एक तुरंत कन्वर्ज कर दे रहा था, उसकी फोकल लेंथ कम थी, मतलब पावर ज्यादा थी, राइट? फिर मैंने एक दूसरा यहां पर लेंस बनाया था जिसमें वो देर तक कन्वर्ज कर रहा था, मतलब फोकल लेंथ ज्यादा थी तो पावर उसकी क्या थी? कम थी। यही तो रिलेशन होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। होता है कि नहीं होता? चलो, बहुत बढ़िया बात है।
अभी हम एसआई यूनिट की बात कर रहे थे, तो एसआई यूनिट क्या होता है? प्लस डायोप्टर। लेकिन कब? इसको हम लोग मीटर में जब निकालते हैं। सपोज दैट दिया हुआ है कि फोकल लेंथ हमारी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये हो जाएगा 20 अपॉन में कितना? 100। तो अगर पार निकालना है तो पार इज इक्वल टू 1 अपॉन में एफ की वैल्यू कितनी आ गई? 20 अपॉन में 100। ओके, और ये 100 कहां पहुंच जाएगा? फिर ऊपर पहुंच जाएगा। तो P इज इक्वल टू कितना आ गया? 100 अपॉन में 20। अब ये कितना आ गया हमारे पास? 25 जा, तो 5 डायोप्टर आ गया। प्लस का है तो प्लस का 5 डायोप्टर आ गया कि नहीं आ गया? बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई ना। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 100। ओके, और इसको चेंज करना है हमें अगर पार को, तो मीटर में चाहिए। जो फोकस है किस में चाहिए? मीटर में चाहिए, पार अगर निकालना है तो। चलिए अब जरा नेचर की बात कर लेते हैं। अगर हमारे पास पॉजिटिव या नेगेटिव दो ही तरह की पार आ सकती है, तो पॉजिटिव आएगी और या तो क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। तो अगर पॉजिटिव पार आ रही है तो वो हमारे लिए कॉन्वेक्स लेंस होगा। कैसा होगा? कॉन्वेक्स। क्यों? क्योंकि पार बताओ किस पे डिपेंड करती है? फोकल लेंथ पे डिपेंड करती है ना। तो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ एज पर साइन कन्वेंशन किधर होता है? इसका फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव साइड में। देखो ये है पॉजिटिव साइड, इसलिए पॉजिटिव है तो कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। और अगर नेगेटिव है तो कौन सा लेंस है? कॉनकेव। कौन सा है? कॉनकेव। क्योंकि आपको याद होगा कॉनकेव का फोकल लेंथ कैसा होता है? नेगेटिव साइड होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? बस इतना ही है पावर ऑफ लेंस। अब बात करते हैं, मान लीजिए दो लेंसेज लगा दिए गए, एक का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, दूसरे का फोकल लेंथ -5 सेंटीमीटर। तो अब पावर ऑफ फोकल लेंथ को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे? वेरी इजी। मान लो पावर ऑफ लेंस की हमें बात करनी है, तो हम बात कर सकते हैं कुछ इस तरह से। जरा देखो, हमारे पास जो टोटल पावर होगी वो हो जाएगी P1 प्लस P2 प्लस P3, या जितने लेंसेज आपको लगाने हैं उतने लगा लो, सबको ऐड कर दो तो नेट पावर ऑफ लेंस हो जाएगी। बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब पावर क्या होता है? 1 अपॉन में F। अब मान लो पहले लेंस का दिया है 1 अपॉन में F1 दिया हुआ है, दूसरे लेंस का 1 अपॉन में F2 दिया हुआ है, तीसरे लेंस का 1 अपॉन में F3 दिया हुआ है, डैश डैश डैश। ये हो जाएगा 1 अपॉन में Fn तक, जितने नंबर ऑफ लेंस का आपको पावर निकालना है कॉम्बिनेशन का। सो द कॉम्बिनेशन ऑफ द पावर के लिए ये हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो क्वेश्चन ये था कि अगर हम किसी लेंस को वाटर में डिप करते हैं, इमर्ज कराते हैं, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, तो उनकी फोकल लेंथ में क्या चेंजमेंट आता है? क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इससे कुछ लेना देना है? बिल्कुल है। हमारे पास ये एक रिलेशन होता है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, अगर हम किसी भी लेंस को क्या करते हैं, वाटर में इमर्ज कराते हैं, तो उस लेंस की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होती है? कम हो जाती है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम हो जाएगी तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, एज पर द रिलेशन F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक्चुअल में ये एक और रिलेशन होता है, दैट इज F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द μ-1। ये हो सकता है मे बी आपको 12th जब ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। फिलहाल तो ये आप ध्यान रखिए कि फोकल लेंथ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। ओके, ये कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि अगर हम कॉन्वेक्स लेंस को वाटर में डिप कर देते हैं तो फोकल लेंथ इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, या पहले इंक्रीज होगी पहले बाद में डिक्रीज होगी। तो पहले बाद वाला कोई लेना देना है नहीं। सबसे पहले आपको याद बस इतना ही रखना है कि इट विल बी इंक्रीज ड्यू टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस, राइट। तो ये तो हो गया फोकल लेंथ से रिलेटेड हमारे पास जितना भी कंसेप्ट था। अब आइए चलते हैं कि हाउ टू एप्लीकेशन, मतलब व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ द फोकल लेंथ इन न्यूमेरिकल्स, राइट। चलिए तो रमन सर प्लीज अप्लाई द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, और एंड प्लीज गिव मी योर फोन ऑल्सो। इसको मैं रेज कर देता हूं। गंदा मौसम चल रहा है। क्वेश्चन आई होप आपको दिख रहा होगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। पहला तो एनसीईआरटी से नहीं है, लेकिन दूसरा ऑब्वियसली बात है मैंने एक एनसीईआरटी को भी टच करा हुआ है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ प्लस 10 सेंटीमीटर एंड लेंथ, एंड यहां पर होगा 5 सेंटीमीटर। ओके, ये थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है। टू थिन लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ प्लस 5 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर केप्ट इन कॉन्टेक्ट, व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, जरा ध्यान दीजिएगा। चलो भाई, कहता है कि दो थिन लेंसेज हैं, एक का दिया हुआ है प्लस का, यहां पर होगा प्लस का 10 सेंटीमीटर। मैं बता रहा हूं आपको, पावर दिया है कि फोकल लेंथ दिया है? पावर दिया हुआ है ना। टू लेंसेज फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर,
प्लस का 10 सेंटीमीटर एंड पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन एंड 5 सेंटीमीटर। ओके, फोकल लेंथ दिया हुआ है, एक का दिया हुआ है प्लस का 10 सेंटीमीटर और एक का दिया है फोकल लेंथ माइनस का 5 है, वहां पर माइनस लगा लीजिएगा, -5 सेंटीमीटर। ठीक है, कहता है व्हाट इज द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन एंड व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, ये पूछ रहा है। चलो आओ देखते हैं क्या कहता है। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन हमने क्या पढ़ रखा है, पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2। ठीक है, ध्यान रहेगा, बहुत अच्छी बात है। P की वैल्यू क्या होती है 1 अपॉन में F इज इक्वल टू P1 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में F1 और P2 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन में F2। तो सबसे पहले फोकल लेंथ निकाल लें, फिर पावर का पावर देखा जाएगा। देखो जरा क्या है, 1 अपॉन F निकालना है। ओके, इज इक्वल टू 1 अपॉन F1 की वैल्यू है 10 और ये देखो ये माइनस में आएगा तो यहां माइनस आएगा 1 अपॉन में 5। एलसीएम कितना आएगा 10, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2, तो यहां से आ जाएगा हमारे पास 1 अपॉन में F की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1/10, राइट। ये फोकल लेंथ कितनी आ गई माइनस का 10 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ माइनस साइन क्या बता रहा है कि कौन सा ये लेंस होगा हमारे पास, डाइवर्जिंग होगा। ठीक है, चलो अब जरा पावर की बात कर लेते हैं। तो पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। ठीक है, लेकिन किसमें, मीटर में। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन F की वैल्यू कितनी है माइनस का 10 और जैसे ही मीटर करोगे तो अपॉन में 100 और ये 100 ऊपर आ जाएगा तो इनटू में क्या आ जाएगा ये 100, तो कितना आ गया 10। तो पावर इज इक्वल टू माइनस का 10 क्या हो जाएगा डायोप्टर, माइनस का 10 डायोप्टर। समझ में आया कि नहीं आया? एक का फोकल लेंथ पॉजिटिव 10, दूसरे का -5 सेंटीमीटर। फिर कहता है पावर ऑफ कॉम्बिनेशन के हिसाब से फोकल लेंथ कितनी होगी और पावर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना होगा। तो हमने फोकल लेंथ निकाल लिया, इसके बाद पावर ऑफ कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने नेट पावर निकाल ली कि एक्चुअल पावर क्या होगी। ठीक है, चलिए आइए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ये एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना होगा शायद नेचर ऑफ लेंस एंड पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है A student uses a lens of focal length 50 सेंटीमीटर and another -50 सेंटीमीटर। दो लेंस यूज कर रहा है, एक का फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर और दूसरे का है -50 सेंटीमीटर। What is the nature of the lenses and the power used by each of them? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्यों प्यारा है? क्योंकि आपने तुरंत पकड़ लिया कि पॉजिटिव 50 सेंटीमीटर है तो ये कॉन्वेक्स लेंस होगा और अगर नेगेटिव 50 सेंटीमीटर है तो कॉन्केव लेंस होगा। और आई होप कि अब आप इसका क्या निकाल सकते हैं, पावर भी निकाल सकते हैं। ईच ऑफ दिस, सबका अलग अलग निकालना है ना। जरा देखिए क्या दिया हुआ है, कह रहा है फोकल लेंथ दिया हुआ है पॉजिटिव 50 सेंटीमीटर, हालांकि यहां पर पॉजिटिव लगाने की जरूरत नहीं है। और दूसरे का दिया हुआ है F इज इक्वल टू माइनस, यहां पर लगाना जरूरी है सेंटीमीटर। देखो जरा, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन में कितना फोकल लेंथ। ओके, अब ये चाहिए मीटर में हमें, तो यहां पर इनटू में क्या करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा, अपॉन में 100 आएगा, इससे ऊपर लगा दिया हम लोगों ने। तो पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन में F की वैल्यू कितनी है 50 इनटू में कितना आ जाएगा 100, तो कितना आ गया प्लस का 2 डायोप्टर, प्लस का 2 डायोप्टर। बात समझ में आया बेटा कि नहीं आया? इधर देखो जरा, इसकी बात कर लो तो सेम अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो पावर कितना आ जाएगा माइनस का 2 डायोप्टर। ठीक है, और नेचर हमें पता है कि ये कॉन्वेक्स है और ये कौन सा है, कॉन्केव है, क्योंकि फोकल लेंथ एक का साइन एज पर साइन कन्वेंशन क्या होता है, एक का पॉजिटिव होता है, एक का नेगेटिव होता है। आई होप कि पावर ऑफ लेंस वाला जो पार्ट है वो आपको इजीली समझ में आया होगा, कि मैंने बहुत ही आराम से और बहुत कम समय में मैंने आपको सारे कंसेप्ट इसमें दे दिए हैं। ठीक है, इससे बाहर से कुछ नहीं पूछा जाता है। ओके, और इसका यूज अभी आपको नेक्स्ट चैप्टर में देखने के लिए मिलेगा, जो कि है हाइपरमेट्रोपिया एंड मेट्रोपिया से हाइपरमेट्रोपिया एंड मायोपिया से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं, डिसीज है ह्यूमन आइज एंड कलर वर्ड में। तो बहुत ध्यान से इसको नोट करिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए और हाँ शेयर करते रहिए। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।